जैसा कि आप सभी को पता है 5 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है, यानी कि जारी हो चुका है। अब यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद आप लोग की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितनी कट ऑफ आप लोग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो कम मार्क्स पाए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनको एडमिशन लेने के लिए इस बार प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में, कम मार्क्स कैसे होगा, एडमिशन आपका होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले कुछ डेटा है उनको मैं बता देता हूँ कि यूपी बीएड आपका जो इस बार हुआ है, इसका जो कट ऑफ है वो बताने से पहले आप लोगों को कुछ डेटा बताता हूँ। टोटल जो स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं, फॉर्म भरे वो बात नहीं कर रहा हूँ, जितना अपीयर हुए हैं वो बात कर रहा हूँ कि 6,15,602 स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं। और इस बार जो टोटल मार्क्स आप लोग का हुआ था, यानी कि 400 मार्क्स का हुआ था, 200 आपका फर्स्ट पेपर हुआ था और 200 आपका सेकेंड पेपर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो आप लोग का है वो 1 पॉइंट आपका 3 है। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर 2/3 है, तो ये 2/3 नहीं है बल्कि 1/3 आपका ये आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा कैसे आपको मार्क्स निकाला जाएगा। वो चीज़ें मैंने एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताई, कैलकुलेशन करके, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट सीट होती थी 2021 तक वह आपकी 10,000 आपकी गवर्नमेंट सीट होती थी, लेकिन इस बार जो है वह 3 कॉलेज आपके बढ़े हैं, 3 यूनिवर्सिटी आपकी बढ़ी हैं, तो आपकी गवर्नमेंट जो सीट है वह भी आप लोग की बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग की गवर्नमेंट सीटें भी बढ़ गई हैं। और अब यहाँ पर हम लोग जानकारी लेंगे कट ऑफ तैयारी करने का बेस क्या रहा है। तो जैसा कि वो पता है कि साइंस ग्रुप का जो पेपर था और अन्य जो सब्जेक्ट स्पेशली सब्जेक्ट ग्रुप जो पेपर था वह बहुत ही कठिन था आपका पेपर। ठीक है, तो एक तो ये आपका बेस हो गया। सेकेंड चीजें, आपकी प्रथम प्रश्न पत्र जो आप लोग का हुआ था वो बहुत इजी था, यानी सेकेंड प्रश्न पत्र जितना कठिन था उतना ही इजी था आपका प्रथम प्रश्न पत्र। अब ये इजी होने के चलते क्या हुआ, स्टूडेंट ने क्या किया, प्रथम प्रश्न पत्र में 100 में से उन्होंने सभी ने यहाँ पे क्या किया है, 90 प्लस यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। और 90 प्लस करने के चक्कर में उनका क्या हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन रॉन्ग होने के कारण जो आपके क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक कम हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं बल्कि आपके क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन में से गलत क्वेश्चन को काट दिया जा रहा है, इसलिए आपके मार्क्स जो है बहुत कम, इस बार बहुत ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि जो आप लोगों ने रॉन्ग नंबर किया है ना, रॉन्ग क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया है, सही अटेम्प्ट क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट ज्यादा किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके सभी की कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या होगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वह 205 प्लस आपके मार्क्स हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इतना गारंटी के साथ लीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 203 प्लस आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो है वह कैटेगरी रैंक नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी रैंक जो है आपका वह शो नहीं कर रहा है, तो इसको परेशान मत होइएगा, केवल कैटेगरी रैंक ओबीसी, एससी और एसटी का शो कर रहा है। पहली बात मैं बता दे रहा हूं। अब इसके बाद ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आपके 200 प्लस आपके मार्क्स हैं तो फिर आपको यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 195 प्लस आपका होना चाहिए। ठीक है, 195 होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की तो 185 आपके होने चाहिए। ठीक है, 185 प्लस। तो इस प्रकार से ये आपका कट ऑफ हो रहा है और इतना कट ऑफ आपका कम जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है मैंने आपको बताया कि रॉन्ग नंबर आप लोगों ने बहुत रॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, इसलिए आप लोग का जो कट ऑफ है वो इतना नीचे गया है और इतनी नीचे पर आप लोग का कट ऑफ जाएगा और इतना तक अगर आपका है तो एडमिशन पक्का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग का एडमिशन होगा कि नहीं है तो 3 चीज़ें आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। पहली चीज़ कि आप लोग का स्कोर कितना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज आप लोग यहाँ पे करिएगा कि जो आप लोग का स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक को आप लोग मेंशन करिएगा और आपकी कैटेगरी क्या है उस कैटेगरी को आप लोग मेंशन करिएगा। ये 3 चीजें आप लोग अगर हमें कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग का गवर्नमेंट मिलेगा, एडेड मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।